आज का हमारा पैराग्राफ है अबाउट सिटी लाइफ, शहरी जीवन। चीज़ें देखेंगे, इसमें खूब सारी वोकैबुलरी भी देखेंगे और बहुत से अलग अलग चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का पैराग्राफ। सिटी लाइफ, शहरी जीवन। सिटी होता है शहर और सिटी लाइफ हो गया लाइफ, जीवन, शहरी जीवन। लाइफ इन द सिटी इज़ फुल ऑफ एक्टिविटी। लाइफ, एक एक वर्ड का मीनिंग यहाँ पे लिखती जाऊंगी ताकि आपके लिए समझना आसान रहे। ठीक है। लाइफ मतलब होता है जीवन या जिंदगी। इन में द सिटी मतलब शहर। इज है फुल ऑफ एक्टिविटी भरा हुआ। ऑफ मतलब से, एक्टिविटी होता है गतिविधि। तो जो शहर में जो जीवन है वो गतिविधि से भरा हुआ है। In the morning, hundreds of people rush out of their home. In the morning, in the morning मतलब सुबह में। hundreds of people, hundreds मतलब सैकड़ों, people मतलब लोग, सैकड़ों लोग। rush out, a phrasal verb जिसका मतलब होता है go quickly out, है ना, मतलब बहुत जल्दी जल्दी से जाना, जल्दी जल्दी जाना। कहाँ पे? आउट ऑफ देयर होम, घरों से बाहर। तो क्या करते हैं सुबह में, क्या होता है, इन द मॉर्निंग हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग, रश आउट ऑफ देयर होम, जल्दी जल्दी घरों से बाहर जाते हैं, है ना। तो सुबह सुबह जैसे बच्चे हैं तो स्कूल जाएंगे, और बिजनेसमैन है तो वो घर से बाहर निकलेंगे, कोई जॉब वाले हैं तो वो जॉब्स के लिए जाएंगे, किसी का टाइम 8 का है, किसी का 9 का है, किसी का 10 का है। तो सुबह सुबह के टाइम में सैकड़ों लोग बाहर जाते हैं जल्दी जल्दी अपने घरों से। सून द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ ट्रैफिक। सून, सून का मतलब होता है जल्दी ही। द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स क्या होती है? गलियां। आर होती हैं फुल, भरी हुई। ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक मतलब यातायात, यातायात की जो भीड़ होती है उसको कहते हैं ट्रैफिक। तो सून द स्ट्रीट्स आर फुल ऑफ ट्रैफिक, जल्दी ही गलियां भरी हुई होती हैं यातायात से। ठीक है। शॉप, शॉप्स, ये ऐसे होना चाहिए था। Shops and offices open. Students flock to their schools and the day's work begins. Shops मतलब शॉप होती है दुकान, तो दुकानें और ऑफिसेस दफ्तर, ऑफिस होते हैं दफ्तर, तो दुकानें और दफ्तर ओपन मतलब खुल जाते हैं। अब देखिए हर जगह फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हो रहा है। तो प्रेजेंट टेंस भरपूर मात्रा में यूज़ होता है पैराग्राफ्स में, जहाँ पे, क्योंकि पैराग्राफ्स में क्या होती है, रियलिटी और फैक्ट्स बताए जाते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। तो ओपन फर्स्ट फॉर्म है ये, और ओपन इसलिए एस क्यों नहीं लगा है, क्योंकि ऑफिसेज हैं और शॉप्स हैं, प्लूरल हैं, है ना, तो ओपन। स्टूडेंट्स फ्लॉक, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी। फ्लॉक ये भी एक वर्ब है जिसका मतलब है जल्दी जल्दी कहीं पे, अधिक संख्या में कहीं पे जाना। ठीक है। तो मतलब जाते हैं, और ये एक तरह की भीड़ है, मतलब एक साथ जाते हैं। टू देयर स्कूल्स, देयर स्कूल्स मतलब अपने विद्यालय। तो दुकानें और दफ्तर खुल जाते हैं। स्टूडेंट्स विद्यार्थी, एक भीड़, विद्यार्थियों की एक भीड़ जाती है अपने अपने विद्यालयों को। एंड द डेज वर्क बिगिंस, एंड मीन्स और, द डेज मतलब दिन, ये होता है का के की, दिन का, वर्क मतलब कार्य,
बिगिन्स। अब कार्य है तो कार्य के लिए आया है बिगिन्स, मतलब एस लगा है। बिगिन्स मतलब शुरू हो जाता है, ठीक है। और दिन का कार्य शुरू हो जाता है, तो दुकानें और दफ्तर खुल जाता है, विद्यार्थियों की एक भीड़ अपने अपने विद्यालय जाती है, और एंड द डेज वर्क बिगिन्स, और दिन का कार्य शुरू हो जाता है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। द सिटी नाउ इज फुल ऑफ नॉइज। द सिटी शहर, नाउ अब, इज है, फुल ऑफ नॉइज शोर से भरा हुआ, शोर से भरा हुआ। तो शहर अब क्या है, कैसा है, शोर से भरा हुआ। द सिटी नाउ इज फुल ऑफ नॉइज। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, टूरिस्ट्स एंड others visit many places of interest in the city, while businessmen from various parts of the world arrive to transact business. Hundreds of people, सैकड़ों लोग, है ना, पूरा फ्रेज ही रहेगा ये। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग, कोमा, टूरिस्ट्स मतलब क्या होते हैं, पर्यटक, एंड और अदर्स मतलब दूसरे लोग, लोगों की बात हो रही है ना, तो अंडरस्टूड है कि अदर्स किसके लिए आए, दूसरे लोगों के लिए। तो दूसरे लोग, विजिट होता है भ्रमण, विजिट फर्स्ट फॉर्म है ना, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो भ्रमण करते हैं, ता है, ते है, ती है का सेंस आएगा लास्ट में, भ्रमण करते हैं। मैनी मतलब कई, प्लेसेस मतलब स्थान, ऑफ का, इंटरेस्ट मतलब रुचि, है ना, तो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट मतलब रुचि की जगह है या रुचि के स्थान। इन द सिटी शहर में, वाइल जबकि, तो यहाँ एक सेंटेंस खत्म हुआ है। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल सैकड़ों लोग, टूरिस्ट पर्यटक, और अदर्स दूसरे लोग, विजिट भ्रमण करते हैं, कई स्थान मतलब कई रुचि के स्थानों का शहर में। तो जो सैकड़ों लोग हैं, पर्यटक है, और जो दूसरे लोग हैं ना, वो शहर के जो अपनी अपनी रुचि के जो स्थान हैं उनका भ्रमण करते हैं। वाइल जबकि, बिजनेसमैन मतलब व्यापारी। अब देखिए बिजनेसमैन है ये, ठीक है, प्लूरल है, MAN होता तो व्यापारी हो जाता, और बिजनेसमैन मतलब व्यापारियों, मतलब जो व्यापारी, ये प्लूरल हो गया यहाँ पे, ठीक है। व्यापारी कह के भी अपन इसको प्लूरल मानेंगे क्योंकि MEN है। MAN इसका जो प्लूरल होगा वो MEN होगा। ऐसे ही वुमन, WOMAN इसका प्लूरल होगा विमन, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बताती जा रही हूँ, मैन मैन, वुमन विमन, ठीक है। तो ये व्यापारी, जबकि व्यापारी क्या होते हैं, फ्रॉम मतलब से, वेरियस मतलब विविध या अलग अलग, पार्ट्स मतलब जगहों, ओ मतलब का, के की, द वर्ल्ड दुनिया। तो व्यापारी विविध जगहों से दुनिया के, अब के कर लेते हैं अपन इसको, का के की में से, तो के, तो दुनिया के विविध जगहों से व्यापारी अराइव आते हैं, क्योंकि व्यापारियों की बात हो रही है ना, प्लूरल है ना, इसलिए अराइव आया है। वरना अगर कोई सिंगुलर होता, जैसे मान लो ये बिजनेसमैन होता, तो यहाँ पे अराइव्स हो जाता, ठीक है। साथ में बताती जा रही हूँ, एक एक चीज़ डिटेल में बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि ये प्लूरल है, व्यापारियों की बात हो रही है, खूब सारी व्यापारियों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे अराइव आया है। अगर ये एक होता, सिंगुलर होता, MAN होता यहाँ पे, तो अराइव्स हो जाता, ठीक है। तो आते हैं टू ट्रांसैक्ट। ट्रांसैक्ट क्या होता है, एक तरह का लेन देन करना, कारोबार करना। बिजनेस मतलब व्यापार, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल, टूरिस्ट एंड अदर्स विजिट मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन द सिटी, कि कई सैकड़ों लोग, पर्यटक और कई दूसरे लोग अपनी अपनी रुचि के हिसाब से, रुचि के जो स्थान है वो शहर में भ्रमण करते हैं। जबकि व्यापारी क्या करते हैं, दुनिया के विविध जगहों से आते हैं, किस लिए, व्यापार का लेन देन करने के लिए। ट्रांसैक्ट होता है लेन देन करना, व्यापार करना, ठीक है। देन टूवर्ड्स इवनिंग, देन मतलब तब, मतलब इसके बाद, तब, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स होता है एक तरह से तो होता है की तरफ, ठीक है। तो टूवर्ड्स मतलब इवनिंग, तो अपन ये कह सकते हैं कि शाम को, शाम के समय।
द ऑफिसेस, ऑफिसेस मतलब उन्हीं ऑफिसेस की बात हो रही है जो पहले आ चुके हैं, मतलब दफ्तर, एंड मतलब और, स्कूल्स मतलब विद्यालय। अब देखिए मैंने लिखा दफ्तर और विद्यालय हैं, लेकिन प्लूरल है, ये सेंस प्लूरल दे रहे हैं, मतलब ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर मत समझना इनको, है ना। तो बिगिन आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑफिसेज हैं और स्कूल्स हैं, प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, इसलिए बिगिन्स मतलब शुरू हो जाते हैं। ता है, ते है, ती है, शुरू हो जाते हैं। टू क्लोज बंद होना, ठीक है। तो देन टुवर्ड्स इवनिंग, तब मतलब इसके बाद शाम के समय दफ्तर और विद्यालय बंद होना शुरू हो जाते हैं, मतलब शाम के समय ऑफिस और स्कूल्स है वो बंद होना शुरू हो ही जाते हैं ऑब्वियसली। देयर इज़ नाउ अ रश फॉर बसेज एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए ये देयर है ना, इसका वैसे कोई सेंस नहीं निकलेगा, पर हमें एक सेंटेंस प्रॉपर बनाना है तो यहाँ पे देयर का यूज़ हो रहा है। देयर कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे लगाते हैं, ये एक अदर टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कशन करेंगे। देयर इज़ नाउ कि अब होता है, या अपन इसका मतलब निकालें तो ये भी कह सकते हैं कि वहाँ होता है अब रश, मतलब भीड़, है ना। तो देयर इज़ नाउ अ रश, अब होता है, मतलब एक, रश मतलब भीड़, फोर मतलब के लिए, बसेस, बसेस आपको पता ही है, बस, और अदर दूसरे, मीन्स मतलब होते हैं माध्यम, ऑफ के ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात। तो अब वहाँ क्या होगा, वहाँ अब होता है अब एक भीड़, है ना। देयर इज़ नाउ अ रश, अब वहाँ अब एक होता है, वहाँ लिख देती हूँ मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए, वहाँ होता है अब एक भीड़, मतलब अब एक भीड़ होती है वहाँ पे, किसके लिए, बसों और दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दूसरे यातायात के साधनों के लिए। एवरीवन सीम्स टू बी इन अ हरी टू रीच होम, एवरीवन प्रत्येक, सीम्स, सीम होता है प्रतीत होना। अब क्योंकि प्रत्येक है तो इसके बाद में एस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है। तो सीम्स मतलब प्रत्येक प्रतीत होता है, टू बी मतलब होना, इन मतलब में, अ हरी जल्दी, किस लिए, टू रीच होम, रीच मतलब होता है पहुंचना, होम घर। तो प्रत्येक, अब यहाँ पे प्रत्येक का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, अंडरस्टूड है ये इसलिए मैंने लिखा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति प्रतीत होता है कि वो क्या है, जल्दी में है, किस लिए, घर पहुंचने के लिए। तो एवरीवन सीम्स टू बी इन अ हरी टू रीच होम, प्रत्येक व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे घर पहुंचने की जल्दी में हो। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रश मैनी एक्सीडेंट्स अकर, एज अ रिजल्ट, ये एक पूरा फ्रेज है जिसका मतलब है परिणाम स्वरूप, ऑफ दिस रश, किसके परिणाम स्वरूप, इस भीड़, ओ मतलब के या का या की, ठीक है। तो इस भीड़ के परिणाम स्वरूप मैनी कई, एक्सीडेंट्स मतलब दुर्घटनाएं, अक्कर मतलब घटित होती है, फर्स्ट फॉर्म है, घटित होती है। अब अक्कर्स क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट्स है, दुर्घटनाएं खूब सारी है, प्लूरल है, तो अक्कर आया है केवल, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रश, इस भीड़ के परिणाम स्वरूप कई दुर्घटनाएं घटित होती हैं। वन हु हैज़ नॉट बीन टू द सिटी बिफोर फाइंड्स इट हार्ड टू मूव अबाउट एट दिस टाइम। अब देखिए ये वाला आपको समझने की ज़रूरत है। वन का मतलब है एक व्यक्ति, ठीक है, जो, हु यानी जो, हैज़ नॉट बीन नहीं गया, नहीं गया कहाँ पे, टू द सिटी शहर में, बिफोर मतलब पहले, फाइंड्स पाता है, फाइंड मतलब पाता है, मिलता है ना, फाइंड्स। तो वन, फाइंड्स क्यों आया, एस क्यों लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि वन मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है, पहले मतलब जाता है,
सॉरी पाता है, इट मतलब इसे, हार्ड मतलब मुश्किल, टू मूव मतलब मूव अबाउट, टू मूव अबाउट है ना, मूव अबाउट होता है चलना या टहलना। कहाँ पे? एट दिस टाइम, इस समय। किस समय? शाम के समय। ठीक है, जब ट्रांसपोर्टेशन बहुत होता है, हर व्यक्ति अपने घर की तरफ जा रहा है। देखिए ये वाली जो सेंटेंस मेकिंग है ना, मैं आपको बताती हूँ। जैसे सेंटेंस है, आई हैव बीन टू द सिटी वंस। देखिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है ये। ठीक है, कैसे कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म है बीन। ठीक है, ये है थर्ड फॉर्म। इसलिए क्या इसका मतलब क्या निकलता है? जैसे आई हैव बीन टू द सिटी वंस, कि मैं सिटी मतलब शहर में, जिस भी सिटी की या शहर की बात हो रही है, कि मैं शहर में एक बार जा चुका हूँ या वहाँ होके आ चुका हूँ या वहाँ हो चुका हूँ। जैसे कहते हैं ना कि हम हाँ उस शहर तो मैं हो चुका हूँ एक बार, मतलब मैं जा चुका हूँ। तो बी मीन्स होना होता है, और बी की थर्ड फॉर्म हो गई बीन। ठीक है, तो हैव बीन, तो आई हैव बीन टू द सिटी वंस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ऐसे ही ये बना है, वन हु हैज़ नोट बीन, मतलब एक बार भी नहीं हो चुका है सिटी की तरफ, मतलब एक व्यक्ति जो नहीं गया, हो चुकना या कहीं जाके आ जाना मतलब जाना होता है ना। जैसे मैं उस सिटी में हो चुका हूँ एक बार, इसका मतलब है, या होकर आ चुका हूँ एक बार, मतलब मैं जा चुका हूँ वहाँ पे एक बार, मैं जा चुका हूँ, यही कहना चाह रहा है। तो वन एक व्यक्ति जो हैज़ नोट बीन नहीं गया टू द सिटी शहर में, बिफोर मतलब पहले, है ना, पहले कभी। अब यहाँ पे मैं आपकी सुविधा के लिए लिख देती हूँ सॉरी पहले कभी मतलब एक व्यक्ति जो पहले कभी शहर में नहीं गया हो, फाइंड्स पाता है, इट हार्ड इसे मुश्किल, किसे मुश्किल पाता है? टू मूव अबाउट चलना या वहाँ टहलना, एट दिस टाइम इस समय। तो इस समय शाम के समय जब बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा, उस समय ऐसे व्यक्तियों के लिए वहाँ चलना टहलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो पहले कभी शहर ना गया हो। ठीक है, तो वो एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा कि ये क्या हो गया, इतनी भीड़, आप इधर जा रहे हो इधर जा रहे हो। होता है बहुत से लोगों का, आपने देखा भी होगा, जो गांव से होता है, बहुत इनोसेंट होते हैं, वो बेचारे पहली बार जाते हैं, तो उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है घटित। तो एक व्यक्ति जो पहले कभी शहर में नहीं गया हो, वो उससे बहुत, वो वहाँ चलना और टहलना इस समय में बहुत मुश्किल उसको होती है, या वो इसको बहुत मुश्किल पाता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला समझ आ गया। आई हैव बीन, तो ये कह रहा है, अब जैसे मैं ये कहूँ आई हैव नॉट बीन टू द सिटी, इसको फिर काट देंगे। ठीक है, तो आई हैव नॉट बीन टू द सिटी, मैं नहीं होके आया हूँ सिटी मतलब शहर। तो आपको अपनी तरफ से मीनिंग इसको तरीके से निकालना है कि आई हैव नॉट बीन टू द सिटी का मतलब है मैं सिटी मतलब शहर में होके नहीं आ चुका हूँ, मतलब मैं शहर होके नहीं आया हूँ अभी, या मैं अभी शहर नहीं गया हूँ, कभी भी शहर नहीं गया हूँ। ठीक है, फिर है सून, हाउएवर देयर इज ऑलमोस्ट नो एक्टिविटी इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी। सून जल्दी ही, हाउएवर हालांकि, देयर इज ऑलमोस्ट वहाँ होती है, ऑलमोस्ट नो एक्टिविटी लगभग, नो एक्टिविटी कोई गतिविधि नहीं, नहीं, इन मतलब में, सेवरल मतलब विविध या कई, पार्ट्स मतलब क्षेत्र होते हैं, जगह है, ओव मतलब कि, द सिटी मतलब शहर। और जल्दी ही क्या होती है? अब देखिए इस शाम के समय बहुत ज़्यादा रश होता है, और जल्दी ही जैसे शाम के समय 5 6 7 बजे के करीब, और जल्दी ही क्या होता है? सून हाउएवर हालांकि क्या होता है जल्दी ही? देयर इज़ ऑलमोस्ट कि वहाँ होती है लगभग, नो एक्टिविटी कोई गतिविधि लगभग नहीं होती है, इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी विविध
शहर के विविध जगहों पे, मतलब कई पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश वगैरह नहीं है, हो सकता है वहाँ पे ज़्यादातर ऑफिसेज़ वगैरह नहीं है, स्कूल्स वगैरह उस पर्टिकुलर एरिया में ना हो, तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश नहीं होता है। लेकिन आपने देखा होगा सिटी सेंटर जो होता है, जहाँ पे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ऑफिसेज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, मार्केट्स होते हैं वहाँ पे, तो वहाँ रश बहुत ज़्यादा होती है। तो कहना ये यही चाह रहा है कि सून हाउएवर देयर इज़ ऑलमोस्ट नो एक्टिविटी इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सिटी, की ऑलमोस्ट लगभग कई जगह ऐसी है शहर की जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती है। दीज पार्ट्स आर यूजुअली द बिजनेस सेंटर्स, और फिर वो बताता है कि ये जो पार्ट्स है ना, दीज मतलब ये, पार्ट्स मतलब जगह हैं, आर हैं, यूजुअली सामान्यतया, द बिजनेस मतलब व्यापारी, या अपन कह सकते हैं उद्योग, सेंटर्स होते हैं केंद्र, कि ये जो जगह है ना, ये सामान्यतया ये जगह होती है उद्योग केंद्र वाली। ठीक है, सो दिस वॉज द पैराग्राफ फॉर टुडे। आई होप यू लाइक्ड इट। चीज़ें समझ आ रही होंगी आपको धीरे धीरे। जल्दी ही मैं वर्ब्स पे एक वीडियो ला रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ मैं धीरे धीरे बनाने की, मेकिंग आउट सम टाइम, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।